अंकल जी, घर तो मैंने देख लिया है। आपका ये घर 200 गज का बना हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसका एरिया 200 गज ही है। हाँ, मैं दिन रात प्रॉपर्टी सेल आउट करता हूँ अंकल, तो इतना अंदाजा तो लग गया है कि प्रॉपर्टी कितने गज की है और क्या उसका एरिया है। तो पैसों की बात कर ली जाए। अरे पैसों की भी बात कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। सुनो जी, चाय बन गई है। हाँ जी, आया। चलो, ये बातें भी हो जाएंगी। आओ पहले चाय पी लेते हैं। जी चलिए अंकल। आओ बेटा, आ जाओ, बैठ। लो, चाय। जी अंकल, आप भी लीजिए ना। हाँ, मैं ले रहा हूँ बेटा। हाँ तो अंकल, अब बताइए कि आप इस घर की क्या कीमत मांगते हैं। अरे कीमत भी बता देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। जी, मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ और मेरा 10 साल का बेटा। बेटा, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपने माता पिता को अपने साथ रखा हुआ है। अरे नहीं आंटी, दरअसल इतनी मेरी औकात कहाँ कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास रख सकूं, बल्कि मैं तो उनके साथ रहता हूं, उनके घर में। बेटा, एक बात सच सच बताना, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे मम्मी पापा जो साथ में रहते हैं उनसे परेशान तो नहीं होती? नहीं अंकल जी, दरअसल मेरी वाइफ थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, गांव से है ना, और वो ज़्यादा फैशनेबल भी नहीं है। और उसका मानना है कि सास ससुर माता पिता की तरह होते हैं, तो उनकी सेवा करने में उसे कैसी परेशानी। अंकल, अब ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन बातों बातों में आपने जो मेन मुद्दा था वो तो बताया ही नहीं। आपने ये तो बताया नहीं कि आप अपने इस मकान के कितने पैसे मांग रहे हैं। बेटा, इस मकान के मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए। इससे कम में नहीं बेचूंगा मैं। 5 करोड़? 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा नहीं है, और सर्कल रेट के हिसाब से तो इस प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए होगा। वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो 5 करोड़ चाहिए तो चाहिए, बस 5 करोड़। पर 5 करोड़ में तो कोई भी नहीं खरीदेगा अंकल। देखते हैं, कोई ना कोई तो आएगा। मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को घर बेचना है। खैर कोई बात नहीं, जब आपका मन कर जाए और सर्कल रेट के हिसाब से आपको बेचने का मन करे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है ही, तो आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुमसे ना ढेर सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। हेलो बेटा अविनाश, कैसा है बेटा तू? क्या माँ, आप भी हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है माँ? ठीक है बेटा। मन्नू को मिलाती हूँ, वो मेरा फोन जरूर उठाएगा। हेलो मन्नू बेटा, कैसा है तू? अरे माँ, तुम्हें पता है ना मैं इस टाइम में ऑफिस होता हूँ, हमेशा गलत टाइम पे फोन करती हो। और तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे फोन मत किया करो, जब मेरे पास टाइम होगा मैं अपना आप फोन कर लूंगा तुमको। ठीक है, फोन कट करो, मेरे पास समय होगा, मैं अपना आप फोन कर लूंगा आपको। ठीक है बेटा।
नेहा को मिलाती हूँ, वो तो मेरी बेटी है ना, वो जरूर उठाएगी। नेहा, हो गई ना तबीयत खराब, हो गया डिप्रेशन। मुझे मालूम था तुम अकेली थी ना, मुझे मालूम था तुम जरूर फोन करोगी बेटे और बहू को। अरे उनको कदर नहीं है तो तुम कदर क्यों करती हो? उनको परवाह नहीं है हमारी, तो हम परवाह उनकी क्यों करें? सुनो, तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम मुझसे खुश रहो ना, मैं तुमसे खुश रहता हूं, तुम मुझसे खुश रहो। क्यों करती हो बार बार फोन? अरे उनको परवाह नहीं है हमारी, समझ जाओ। वो बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। तुम्हें मेरी कसम, अब तुम रोओगी नहीं। तुम रुको, मैं अभी दवा और चाय लेकर आता हूं। ये दवा लो अपनी। फोन कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। दिखाओ। मैं इसमें तुम्हें एक कॉमेडी शो लगा के दे रहा हूँ, उसको देखो। उसको देखने से तुम्हारा डिप्रेशन कम होगा, समझी? अशोक जी, ये मोबाइल थोड़ी देर हमें बिजी तो रख सकता है, लेकिन हमारी तन्हाई दूर करने की वजह नहीं बन सकता। हाँ ठीक कह रहे हो मनोरमा, सच्चाई है, कड़वी है। चलो ऐसा है, मैं थोड़ी घर की ना साफ सफाई कर लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलके ना वेज पुलाव बनाएंगे आज, ठीक है? टेंशन नो, ओके? ये लो फोन अपना। हेलो, गोविंद बोल रहे हैं? बेटा मैं अशोक बोल रहा हूं 18/5 से। कुछ दिन पहले तुम मेरे घर आए थे ना, मैं अपना मकान बेचना चाहता था। हाँ, मैं वही अंकल बोल रहा हूं जो 5 करोड़ मांग रहा था। लेकिन बेटा मुझे मालूम है 5 करोड़ तो मिलेंगे नहीं। अब मैं अपना मकान मार्केट रेट के हिसाब से बेचना चाहता हूं।
तुम एक काम करो, जल्दी से आ जाओ, बात करते हैं। ठीक है बेटा, आओ बेटा, आ जाओ। मनोरमा, मनोरमा देखो तो कौन आया है। कौन आया है जी? आओ तो देखो तो। अरे गोविंद बेटा, और घर में सब ठीक ठाक है? जी आंटी, घर में सब ठीक ठाक है। वैसे अंकल आप बताइए कि आपके इस घर का ठीक ठाक क्या दिला दूं? बेटा आज हमारी और तुम्हारी डील तो हो ही जाएगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। पर मुझे ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? हाँ अंकल, मम्मी पापा एकदम ठीक हैं। बस आप ये बताइए कि इस मकान की ठीक ठाक कीमत क्या दिलाऊं आपको? बेटा एक बात मैं सच सच बोलूं, हमें ये मकान बेचना ही नहीं है। अंकल जब आपको ये घर बेचना ही नहीं था तो फिर मुझे कॉल करके क्यों बुलाया आपने? क्या टाइम पास करने के लिए बुलाया है? हाँ बेटा, सच बात तो ये है कि मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हें टाइम पास करने के लिए ही बुलाया था। बेटा, हमने मकान बेचने के बहाने तुम्हें खामखा तंग कर दिया, उसके लिए हमें माफ कर देना। 3 बेटों और 1 बेटी के माँ बाप हैं हम। शादी के बाद बेटी को दामाद ले गया और बेटों को बहू है। जिन बेटों को हमने पाल पोस के बड़ा किया, शादी के बाद वो अपनी पत्नियों के साथ दूर चले गए, और ऐसे गए कि पलट कर भी नहीं देखा, और कभी फोन करके ये भी नहीं पूछा कि हम दोनों कैसे हैं, किस हाल में हैं। तन्हाई का दर्द सहते सहते मेरी बूढ़ी पत्नी डिप्रेशन का शिकार हो गई। हम किसी से बात करना चाहते थे, पर कोई पड़ोसी तक कोई भी हमारे से बात नहीं करता। इसलिए मेरे को ख्याल आया तो मैंने कभी इलेक्ट्रिशियन को, कभी प्लम्बर को, और तुम्हें भी कई बार परेशान किया, इसीलिए कि हमारी तन्हाई दूर हो सके, हमसे कोई बात करने वाला हो। मैं समझ गया अंकल, आप दोनों अकेलेपन से बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, और कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल सही समझे बेटा, तुमसे बात कर कर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अपनेपन का एहसास होता है तुम्हारे साथ, इसलिए हम तुम्हें बार बार बुलाकर तुम्हें तंग करते हैं। उसके लिए हमें माफ कर देना बेटा, लेकिन हम इस घर को नहीं बेचना चाहते। अंकल आंटी, मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मैं आप लोगों की तन्हाई का जरिया बन सका। और मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, अपनेपन का एहसास हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इस टाइम हमारे घर में
हमारे घर की डोरबेल बजी है ना? बजी तो है, आपने किसी को बुलाया है? नहीं, हमारे घर तो बिना बुलाए कोई आता हुआ नहीं। अब कौन आया होगा? तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। अरे गोविंद बेटा, तुम? हाँ अंकल, ये मेरी वाइफ है एकता और ये मेरा बेटा रवि। अंकल जी हमें अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ, आओ आओ आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं हमें देख के? हम तो आप लोगों से मिलने आए हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा, आज तुमने और तुम्हारी फैमिली ने हम बुढ़े बुढ़िया की तन्हाई दूर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अंकल, आप दिल छोटा मत करिए। मैं अपनी फैमिली के साथ हफ्ते में 2 बार आप लोगों से मिलने आया करूंगा। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। दादा दादी, मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा। अच्छा